दिल्ली की यह घटना बहुत ही दुखदाई है, बहुत ही दर्दनाक है और केवल दिल्ली को ही नहीं, सारे देश के लोगों को दिल को दहलाने वाली घटना है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए शब्द नहीं है। इस घटना में जो भी दिवंगत हुए हैं उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि है और परिवारजनों के प्रति हमारी संवेदना है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये जो घटना हुई है ये कोई ऐसे इलाके में नहीं हुई। दिल्ली का वो इलाका जो जहां पर झंडा फहराया जाता है, लाल किला के पास तो हुआ, नजदीक सारी दुनिया में हमारे देश का जो झंडा फहराया जाता है वो आजादी का प्रतीक तो है ही है, हमारे देश के गौरव और सम्मान का प्रतीक है झंडा। इस स्थान को देश और दुनिया के लोग अच्छी नजर से देखते हैं। वहां पर ये दर्दनाक, हृदय विदारक, लोमहर्षक घटना हुई है और ऐसे समय में हुई है जब केंद्र में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली राज्य में भी सरकार है और जहां पर ये कुछ बरामदगी हो रही है वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारी सरकारों के पास तमाम एजेंसीज हैं, खुफिया एजेंसी और क्या क्या है, रहा है क्या क्या, तमाम एजेंसियां हैं जो पल 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 हमारे देश में होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी रखने की जिम्मेदारी है। कोई अप्रिय घटना कहीं न होने पावे, ये हमारी एजेंसियों की जिम्मेदारी आता है। पता नहीं लगता कहां पर फेल्योर है, कहां पर ऐसी दर्दनाक घटना हो गई, कैसे हो गई, क्या चूक है। चूंकि अभी जांच चल रही है, कोई बात कहना मैं मुनासिब नहीं समझता, पहले बात करना कोई मुनासिब नहीं है। हम केवल इतना कहेंगे कि जो लोग घायल हैं, मृतकों की संख्या जो जानकारी मिल रही है, जो बताया जा रहा है वो 12-13 बताया जा रहा है और घायलों की संख्या जो अखबारों में छपा 20, 22, 24। तो मैं वो घायल जो हैं उनकी जान बचाई जाए, उनकी जिंदगी बचाई जाए और उनकी जिंदगी बचाकर उनके परिवारजनों के पास भेजा जाए। किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए, हमारी संवेदना है। और चूंकि जांच चल रही है, जांच बात बाहर आएगी कहां पे खामी है, क्या है, तब हम अपनी बात, लेकिन मोटी तौर पे इतने है कि जब सरकार सब जगह भारतीय जनता पार्टी की है, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार की हुआ करती है और ऐसे स्थान पर, जिस स्थान का एक गौरवशाली इतिहास, वहां पर उसके नजदीक इस तरह की घटना एक चुनौती है। ये चुनौती है हमारे आजाद देश, हमारे तिरंगे झंडे की, हमारी आजादी की चुनौती है। और हम बहुत
दुखित मन से, और केवल हम ही नहीं, इस घटना से पूरे देश में एक भय और आतंक वातावरण बन गया है। मैं मांग करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि पूरे देश में जो भय और आतंक का वातावरण बढ़ता जा रहा है, लोग भयभीत हैं कि अब दिल्ली जैसे जगह पर ऐसी घटना हो गई है तो गांव गिराव में क्या होगा, छोटे शहरों में क्या होगा, भीड़ भाड़ इलाके में क्या होगा। इस पर बड़ी ही सतर्कता के साथ पल पल पर नजर रख करके और स्थिति को सामान्य किया जाए, और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके देश की महान जनता के सामने इस बात का अश्योर किया जाए कि शांति का वातावरण रहेगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं। ये सरकार की जिम्मेदारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री पहुंचे, वहां पर भी उन्होंने मौके का मुआयना किया। उसके साथ ही उन्होंने एनआईए को पूरी जांच सौंप दी है। एनआईए पूरे मामले में जांच करेगी और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ने ये बात कही कि जो भी इसके पीछे दोषी पाए जाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये तो कोई भी है वो तो यही बात कहेगा, यही बात तो हम भी कह रहे हैं, और ये गृह मंत्री जी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, तो जिम्मेदारी होती है। इतनी बड़ी घटना हो गई और घटना में जो पाया जाए तो उसको कैसे छोड़ा जाएगा। ये तो जिम्मेदारी होती सरकार की, सरकार की जिम्मेदारी हुआ करती है। तो सरकार में रहने वाले लोग, चाहे माननीय गृह मंत्री जी हों, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हों, उनकी जिम्मेदारी हो रही। तो जिम्मेदारी के तहत उन्होंने ये बयान दिया है। निश्चित तौर से उम्मीद है कि इस मामले को बड़ी तत्परता के साथ बड़े गहरे ढंग से इसको लिया जाएगा। एक और की चीजें चल रही हैं, आज दूसरे चरण का मतदान भी कंप्लीट हो चुका है, कोई भी अब चीजें बाकी नहीं रह गई हैं। तो इसमें जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें एनडीए को, यानी भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को प्रचंड बहुमत से जीत दिखाई दे रही है। ये एग्जिट पोल गलत है। मैं स्वयं गया था, हमारे नेता माननीय अखिलेश जी दर्जनों मीटिंग किया है, उनकी एक मीटिंग में भी था। मैं भी 7-8 दिन रह करके लोगों के बीच मीटिंग किया, सभाएं किया और रोड शो भी किया। लोगों ने मन बना लिया है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने का और जड़ से उखाड़ फेंकने का, और महागठबंधन के उम्मीदवार तेजस्वी यादव को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का पूरी तरह से फैसला ले लिया है। पहले चरण में 121 सीटों पर चुनाव हुआ था, मैं वहां था। 121 में कम से कम 70-75 सीटें, कम से कम। आज तो दूसरा चरण हुआ गया है, तो दूसरे जिस तरह से पब्लिक का रुझान, पब्लिक विचारधारा देखा, बीच में रहकर आम जन से बातचीत करके, तो उससे निश्चित तौर से हम इस राय और इस फैसले पर हैं कि कम से कम 175 सीटें, 250 सीटें महागठबंधन को मिलेगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। अब ये कुछ हेरा फेरी भाई कर लेना चाहें, हेरा फेरी कर ले जाए, तो हमने तो देखा है मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती में मिल्कीपुर उपचुनाव हुआ है, जो हमारी सीट थी जीती, हम विधायक थे, देवतुल्य जनता ने, हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने हमें सांसद का टिकट दिया, चौवन फैजाबाद अयोध्या जनपद की, और वहां की जो सामान्य सीट है
हमें जिताया और सीट खाली हुई। उस सीट पर हमारे बेटे अजीत प्रसाद को सर्वसम्मत राय से माननीय अखिलेश जी ने टिकट दिया। उपचुनाव हुआ। वो चुनाव नहीं था, लोकतंत्र की डकैती हुई है। एसडीएम ने खुल्लम खुल्ला बटन दबाया, एडिशनल एसपी ने दबाया, जितने एसओज थे सबने एक एक घंटा बंद करके कमरे में हमारे कार्यकर्ताओं को निकाल करके, हमारे कार्यकर्ताओं को जेल में बंद करके, 5000 बाहर गुंडे आए थे, सब करके। तो चुनाव नहीं था, वो तो डकैती। और जब कभी इतिहास लिखा जाएगा लोकतंत्र का उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान में, तो लोकतंत्र की डकैती की शुरुआत अगर कहीं हुई है तो कहीं दूसरी जगह नहीं हुई है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में हुई है। मतलब ये माना जा सकता है कि एनडीए या भारतीय जनता पार्टी अभी भी कुछ गड़बड़ करके, जैसा आपको लग रहा है, वो बिहार चुनाव भी जीत सकती है? ऐसा कतई नहीं, मैं सपने में नहीं सोचता, कतई नहीं सोचता। वो तो एक उपचुनाव था ना, ये उपचुनाव नहीं है, ये सामान्य चुनाव है। सामान्य चुनाव है। सामान्य चुनाव में इस तरह की जाति नहीं कर सकते। इस तरह की जाति करना भी चाहेंगे, करना चाहेंगे, लेकिन उनका बस नहीं चलेगा। जनता सर्वोपरि है, जनता ने डिसाइड कर लिया है और लड़ाई कोई है ही नहीं। वन साइडेड लोगों ने फैसला ले लिया है और एक इतिहास बनेगा। ये इतिहास बनेगा। बिहार का चुनाव इस देश की राजनीति की दशा तय करेगा और राजनीति की दिशा और दशा दोनों तय करेगा। एक इतिहास बनेगा और एक भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत की श्री गणेश होगा। जैसे अयोध्या में हम जीते हैं, अवध में हम जीते हैं और मगध में गए थे। अब अवध में जहां भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक खेल कर रही थी, हिंदू मुसलमान को अलग अलगाव करने की राजनीति कर रही थी, लोगों को उजाड़ने का काम कर रही थी, अलगाववाद की राजनीति कर रही थी, वहां पर राम के नाम पर व्यापार कर रही थी। राम को कह रहे थे हम राम को लाए हैं, राम हमें लाएंगे, तो राम तो उनको नहीं लाए, राम तो अवधेश प्रसाद को लाए हैं। और विशेष बात है, केवल अयोध्या जनपद की फैजाबाद लोकसभा सीट ही नहीं जीती, जितनी सीटें हैं आप बाराबंकी ले लीजिए, इंडिया गठबंधन जीता। अम्बेडकर नगर ले लीजिए, सुल्तानपुर ले लीजिए, प्रतापगढ़ लीजिए, इलाहाबाद लीजिए, चित्रकूट लीजिए, बस्ती लीजिए, सारी सीटें। और यहां तक कि राम गमन मार्ग है, जहां से कहा जाता है प्रभु श्री राम गए थे चित्रकूट को, उस रास्ते में जितनी सीटें पड़ी हैं, इधर से प्रभु श्री राम गए थे, वो सारी सीटें भाजपा हारी है। ये है तो राम के नाम पे खेला खत्म है। तो वो तो कहते थे यहां तक कि 80 सीटें हम जीतेंगे। 80 उत्तर प्रदेश में 80 सीटें, सांसद में 24 के चुनाव में कितनी जीते हैं? 37 समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में, आप तीसरी शक्ति के रूप में। और अगर काउंटिंग में बेईमानी ना हुई होती तो हमारी 50 सीटें समाजवादी का खेले होती, 6 सीटें कांग्रेस का, इंडिया गठबंधन की, तो 37 और 6 कितना हुआ बोले? 43 सीटें कितनी हैं? 80 में 43 इंडिया गठबंधन जीता है। तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हारी है, जीती है? आप बताओ। एग्जिट पोल तो कह रहा था कि सफाया है, एग्जिट पोल तो कह रहा सफाया है, एक सीट भी नहीं उत्तर प्रदेश को मिलेगी, एग्जिट पोल ये कह रहा था। तो एग्जिट पोल तो इन्हीं का है भैया। आने दो, 14 तारीख को एक ऐतिहासिक दिन होगा।